अब एक नजर बजट 2026 को लेकर अपेक्षाओं पर या यूं कहें उम्मीदों पर। आम लोगों को महंगाई कम होने की उम्मीद है, रोजगार में बढ़ोतरी की उम्मीद है, देश में नए नए उद्योगों की स्थापना हो ये उम्मीद है, बेरोजगारी पर लगाम लगाए सरकार ये उम्मीद है। सोने चांदी का भाव आसमान छू रहा है, लिहाजा आम आदमी सहित सराफा व्यापारियों को केंद्र की मोदी सरकार कुछ राहत दे ये भी उम्मीद है। सराफा व्यापारियों का कहना है कि शादी ब्याह का सीजन शुरू होने वाला है, लिहाजा सोने चांदी की मांग बढ़ेगी। वर्तमान में सोना चांदी इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी के पहुंच से लगभग बाहर हो चुका है। ऊपर से ग्राहकों को 3% जीएसटी भी देना पड़ता है। ज्वेलर्स की मांग है कि जीएसटी को घटाकर 0.5% कर दिया जाए। साथ ही सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी भी बहुत ज्यादा है। सराफा व्यापारी चाहते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी 6.5% से घटाकर 1% कर दिया जाए, जिससे सोने चांदी की कीमतों में कमी आएगी और आम लोगों की पहुंच भी अब हो सकेगी सोने चांदी तक। हालांकि आर्थिक जानकार कहते हैं कि जीएसटी के बजट से कोई लेना देना नहीं है। जीएसटी कम ज्यादा करने का अधिकार जीएसटी काउंसिल को है। हाँ, इंपोर्ट ड्यूटी में छूट भले ही दी जा सकती है। एमएसएमई सेक्टर भारत की बैकबोन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। इसमें लगभग 10-11 करोड़ लोग इस समय नौकरी अपने रोजगार के लिए डिपेंडेंट है। माना जाता है करीब 7 करोड़ एमएसएमई भारत में है, अगर हम रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों मिला लें। इनके लिए बजट में मुझे कुछ ना कुछ होने की उम्मीद नजर आती है। पहले बहुत कुछ किया जा सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मुझे लग रहा है सबसे बड़ी वो चीज़ है जो कि जिसमें कुछ कदम उठाए जा सकते हैं एमएसएमईज को सपोर्ट के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और एमएसएमईज ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में आए। इसके लिए सरकार कुछ इंसेंटिव की घोषणा कर सकती है। ओवरऑल एमएसएमई सेक्टर के लिए भी आवंटन पहले के मुकाबले बढ़ सकता है। बहरहाल 1 फरवरी को संसद में बजट पेश होना है। देखना दिलचस्प होगा कि लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण आखिरकार कितनी रियायत देती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। ऐसे में देश भर के किसानों की नजर बजट पर टिकी हुई है कि उनके हिस्से में इस बार क्या आने वाला है। सीहोर जिले के ग्राम चंदेरी में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर ना तो धरना दिया और ना ही नारेबाजी की। इसके उलट किसानों ने ढोलक उठाई, हारमोनियम की धुन छेड़ी और मजीरों की थाप पर लोकगीत गाकर केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों ने अपने ही अंदाज में अपनी मांग रखी है। सुनिए किसानों की गीत संगीत वाली पुकार। अरे मोदी मोदी कह रहे किसान हमारी विनती सुन लीजिए, मोदी हमारी विनती सुन लीजिए। हमरे शिवराज भैया से तुम, हमरे शिवराज भैया से तुम कीमत हमको दीजिए। अरे फसल की कीमत दीजिए, मोदी फसल की कीमत दिलवा दीजिए। बेची भैंसा बेची है, प्यारे सोयाबीन मेरे प्यारे सोयाबीन। तो धन से हो गए। एमपी के किसानों को उम्मीद है कि किसान पुत्र शिवराज सिंह चौहान किसानों का ध्यान जरूर रखेंगे। किसानों से बात की हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर ने। सुनिए क्या कुछ कहना है किसानों का। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में हम मौजूद है। खेतों में आप देख सकते हैं गेहूं उग रहे हैं और ये अन्नदाता हैं जो खेतों में बैठे हुए हैं, ढोल मजारे बजा रहे हैं और संगीत भी यानी कि लोकगीत गाते हुए प्रधानमंत्री जी और शिवराज सिंह चौहान से उम्मीद लगाए हुए बैठे जिस तरह से जो बजट पेश होने वाला है। ये तमाम जो किसान हैं इनको बेहद उम्मीद है और इन्हीं के साथ हम बैठे हुए हैं। देख आप किसानों की क्या मांगे? ये हम भजन के रूप में गा रहे हैं। आज मोदी पूरा देश मोदी मोदी कह रहा, किसान भी मोदी मोदी कह रहा। हमने उनको भगवान का रूप दिया, हमने हे प्रभु मोदी मांगा है उनसे। बजट में हमारे 1 फरवरी को जो हमारा बजट पेश हो रहा है, हमारे लोकसभा क्षेत्र का हमारा चंदेरी गांव है, शिवराज भैया का एरिया है।
हम उनसे विनती कर रहे हैं मोदी जी से कि आप उनसे ये करके हमारे सोयाबीन का भाव 8,000 दिलवा दीजिए, हमारे गेहूं के भाव 5,000 दिलवा दीजिए, हमारी कीमत सही दिलवा दीजिए। इस बात को लेकर के मोदी जी के ऊपर से हमने एक भजन बनाया मैंने, और ये भजन हमारे खेतों में बैठकर हम किसान लोग गा रहे हैं और यही से उनसे पुकार कर रहे हैं आपके माध्यम से कि हे प्रभु मोदी हे दाता ऐसी कृपा कीजिए, सारे किसान मांग रहे हैं कीमत हमको दिलवा दीजिए। हाँ, मोदी जी अच्छा ही भेजेंगे, बजट अच्छा ही आएगा, ऐसा विश्वास रखते हैं। पिछले बजट से इस बार अच्छा बजट आया। हाँ, अच्छा बजट आएगा, शिवराज पे और मोदी जी पे भरोसा है। तमाम किसानों की एक ही उम्मीद है कि आने वाला जो बजट है किसानों के लिए सबसे लाभदायक रहे और जो फसल का दाम है वो उच्च स्तरीय मिलना चाहिए। कैमरामैन रवि के साथ लाइव टाइम्स के लिए चंदेरी गांव से नितिन ठाकुर। कृषि प्रधान राज्य बिहार में तो डबल इंजन की सरकार है, लिहाजा वहां के किसानों को मोदी सरकार से काफी उम्मीदें हैं। लाइव टाइम संवाददाता अमरजीत सिंह भागलपुर के सबौर इलाके का दौरा करने पहुंचे और किसानों से खास बातचीत की। किसानों की मांग है कि बजट से राहत की उम्मीद रहती है, तो ये इस उम्मीद को पूरा करे सरकार। खासकर खाद की बढ़ती कीमत पर यहाँ पर सरकार बात करे जरूर, इस बढ़ती कीमत को कम करे और साथ ही साथ MSP की गारंटी भी दे। नई सरकार गठन के बाद 3 फरवरी को बिहार विधानसभा में सरकार बजट पेश करेगी और इस बजट से किसानों को क्या उम्मीद है, हम किसानों से बातचीत करेंगे। इस बजट से आप लोगों को क्या उम्मीद है? उम्मीद तो अब जो सरकार करे, हम लोग को तो बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। बजट के अनुसार से जो सरकार बजट देती है, हम लोग को उतना बजट मिल भी नहीं करता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, कैसा इस बजट में क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए कि जैसे हम लोग साग सब्जी उगाते हैं, मार्केट जाते हैं, सही दाम नहीं मिलता है, और सही जाते हैं दवा किनने के लिए तो मुनाफा पैसा जो लगना चाहिए वो चीज़ नहीं लगता है, उससे डबल पैसा लेता है। हम लोग का रेट नहीं मिलता है, 1800-1700 रुपया कुंटल मिलता है। एक बीघा में जितना हम लोग खर्चा करते हैं उतना हम लोग को जो है न पैसा बजट नहीं मिल, उतना नहीं एक बीघा में जो कि हो पाता है। जितना जैसे कि एक बीघा में अब हम 2 परिवार 5 परिवार खटते हैं, जो कि अभी जैसे सब्जी का खेती है, मक्का है और सब गोभी है, पूरा परिवार इसमें दिन भर रात भर मेहनत करेंगे। 3 फरवरी को बिहार सरकार विधानसभा में बजट पेश करेंगी, लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इलाका ये सबौर का है, बाबूपुर का ये इलाका है और यहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती से ही जुड़ा है, उससे ही उसका परिवार चलता है। सरकार से इन लोगों का मांग है कि जो बीज है, खाद है, इन तमाम चीज़ों पर रेट जो है वो घटाया जाए। अमरजीत सिंह, लाइव टाइम्स, भागलपुर। वहीं यूपी से सटे बिहार के कैमूर जिले में किसानों की क्या है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आस, आइए जानते हैं। बजट से हम लोगों को कम से कम मिलिंग चार्ज बजट में बढ़ाया जाए, क्योंकि आज भी 20 रुपया मिलिंग चार्ज हम लोगों को मिलता है। 20 रुपया में लेबर खर्च भी नहीं दिया जा सकता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि भारत सरकार से हम लोगों की मिलिंग चार्ज को बढ़ाया जाए। खेती के लिए क्या पैकेज, सरकार का कोई पैकेज नहीं है, किसानों का कोई हित का कोई समाधान नहीं है। क्या सरकार देगी किसान को? और किसानों का खाद की बात बोल रहे हैं तो बाजार में कालाबाजारी चल रहा है। 270 रुपया के खाद का कीमत 425 रुपया मिल रहा है। क्या किसान इससे खुशहाल रहेंगे इस सरकार से? में बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी किसानों को 2026 के बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। लाइव टाइम संवाददाता विशाल भारद्वाज ने किसानों से बात की और जाना कि उन्हें मोदी सरकार से क्या उम्मीदें हैं। 28 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र का आगाज हुआ। 1 फरवरी को देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेगी। ऐसे में झारखंड के किसानों को बजट से क्या उम्मीद है, आइए हम सीधे जानते हैं। 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होगा, तो आप लोग को मोदी सरकार से क्या उम्मीद है? वही हम लोग का पैसा का जरूरत होगा और खेती करेंगे तो कोई चीज अपना व्यवस्था के लिए कोई चीज का सुविधा देगा तब करेंगे अपना। कृषि अगर दे तो बढ़िया है, किसान विभाग वगैरह ऐसा दे
बीज उज भी देगा तो जोतवा के अपना से, ट्रैक्टर देगा तो जोत का कोड़ काट के अपना करेंगे सब चीज। और क्या करेंगे, यही सब चीज है। खाद देगा, ट्रैक्टर देगा तो अपना से भी ट्रैक्टर चला के अपना जोत। जब आम बजट 1 फरवरी को पेश होगा तो किसानों के लिए क्या कुछ खास होगा। रांची से संजय सिंह के साथ विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट। चीनी मिल और गन्नों की खेती के लिए देश भर में मशहूर यूपी के मुजफ्फरनगर के किसानों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राहत की उम्मीदें हैं। गन्ना उत्पादकों और रबी खरीफ फसल के किसानों की क्या है मांग, जाना लाइव टाइम संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने। सुनिए। बजट 2026 की घोषणा होने वाली है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट की घोषणा करेंगी। ऐसे में इस बजट से किसानों को क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार से, इस पर हम बात करने के लिए यहाँ किसानों के बीच में पहुँचे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारे किसान भाई हैं, ये यहाँ बैठे हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे कि सरकार का ये जो बजट आने वाला है इसमें किस तरह की उम्मीदें इन्हें इस बार सरकार से दिखाई दे रही हैं। क्या नाम है आपका? विशाल अहलावत। विशाल, बजट 2026 आने जा रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार? भाई सरकार से उम्मीद तो पहले से हम बहुत करते आ रहे, लेकिन सरकार वायदे इतने करे लेकिन किसी भी वायदे पे खरा नहीं उतरती। खासकर किसानों के मुद्दे पे तो बिल्कुल किसी भी तरीके से जो है मजबूत सरकार नहीं है। जो गन्ने के रेट बढ़ रहे, वो जो गन्ने में लागत लग रही उससे कम बढ़ रहे, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही, जो लागत आ रही दवाइयों पे, खाद पे, वे पैसे ज़्यादा बढ़ रहे, उस हिसाब से गन्ने के रेट नहीं बढ़ रहे। तो हम तो ये चाहोगे कि गन्ने के रेट इस हिसाब से बढ़ाए जाए जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही। जो महंगाई दर है, जो 6% या जो भी बता रहे हैं, उसी दर के हिसाब से गन्ने के भी भाव हर साल बढ़ने चाहिए। जो किसान सम्मान निधि है उसे डबल करी जाएगी, हम उम्मीद है पूरी। और जी हमारा फसलों का जो नुकसान होता है, जैसे हमारा ये बाजार हैं, इनसे उम्मीद है सरकार से कि ये किसान का नुकसान की भरपाई करे, उस पर बीमा करे, वो बीमा हमें दिया जाए। अपने सहयोगी के साथ आशुतोष मिश्रा, लाइव टाइम्स के लिए मुजफ्फरनगर। जय हिंद।